जैसे ही देखा गया कि मंगोल फिर से हमला करने वाला है, लाल कपड़े वाला आदमी तुरंत निकल पड़ा और पहले से ही जाल बिछा दिया। तब जाकर तीसरे भाई को कुछ देर के लिए लाल घोड़े से राहत मिली, लेकिन अभी वो चैन की सांस भी नहीं ले पाया था कि जंगली बाघ पागल होकर जबरदस्त झटकों से खुद को छुड़ाने लगा, जैसे उसे सामने खड़ा इंसान टुकड़े टुकड़े कर देना हो। थोड़ी ही देर में बाघ को बांधने के लिए इस्तेमाल की गई लकड़ी बुरी तरह हिलने लगी और फिर अगले ही पल टूट गई। ये देखकर तीसरे भाई ने तुरंत छलांग लगाकर उस आदमी को पकड़ लिया जो लकड़ी थामे खड़ा था, जिससे उसकी जान बाल बाल बची। लेकिन बाघ अब भी शांत नहीं हुआ था। वो दांत दिखाकर उस आदमी को चुनौती देने लगा, मगर सामने वाला ना तो डरा बल्कि अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी को और कसने लगा। लेकिन आखिरकार जंगल का राजा इतनी आसानी से कैसे हार मान लेता। वो उछल कूद करने लगा ताकि किसी तरह बंधन से छूट सके। लेकिन तीसरे भाई भी कम नहीं था। उसने अपनी स्थिति मजबूत की और फिर से पूरी ताकत झोंकी। उसकी पूरी मांसपेशियां तन गईं और 300 टन वजनी बाघ को पीछे खींचने लगा। लग रहा था कि अब बाघ पूरी तरह काबू में आ जाएगा, लेकिन तभी एक अनहोनी हो गई। ये देखकर तीसरे भाई ने जरा भी देर नहीं की और तुरंत अपने साथी से गुप्त हथियार फेंकने को कहा। जैसे ही बाघ में छलांग लगाई, तीसरे भाई ने सटीक निशाना लगाते हुए उसकी नाक पर वार कर दिया। फिर अपने 40 साल की मेहनत और हुनर का पूरा जोर लगाकर अपने शरीर से ही बाघ के हमले को रोका। थोड़ी देर में दवा का असर शुरू हो गया और बाघ धीरे धीरे बेबस होकर गिर